हनीमून के लिए राजा रघुवंशी अपनी नई नवेली दुल्हन सोनम रघुवंशी के साथ जम्मू कश्मीर ना जाकर पहुंचे थे शिलोंग। 20 मई को वो शिलोंग पहुंचे थे। इसके बाद 2 दिन वहां रहते हैं और इनका फोन, दोनों का फोन स्विच ऑफ हो जाता है, जिसके बाद परिवार उनके खोजने में, उनके सर्च ऑपरेशन में जुट जाती है। और यहां से यानी एमपी के इंदौर से कुछ लोग जाते हैं शिलोंग, जहां पर पता लगाते हैं कि आखिर उनका बेटा या उनके भाई और भाभी है कहां। इस दरमियान आपने देखा होगा कि लगातार इस केस को लेकर क्राइम तक पर एक एक अपडेट आपको दिया जा रहा है। अब बात करते हैं कि ताजा अपडेट क्या है इंदौर के इस कपल केस में, और इसके साथ ही राजा रघुवंशी के साले ने क्या बताया वो भी आपने सुना होगा। लेकिन अब बात करेंगे राजा रघुवंशी के जो पड़ोसी है, उन्होंने भी कुछ ऐसे सवाल उठाए हैं जो जायज है पूछना वहां के सरकार से, इसके साथ ही एमपी के सरकार से, जो उन्होंने तमाम ऐसे पहलू पर बात किए हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। इसके साथ ही बताएंगे कि इंदौर के इस कपल की मिस्ट्री क्या थी और हनीमून के दरमियान वहां पर क्या कुछ हुआ था कि अभी तक सोनम लापता है। ऐसे में सवाल और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, क्या सोनम रघुवंशी जिंदा है, और अगर जिंदा है तो कहां है, किस हाल में है। दूसरी ओर बात करते हैं, सोनम के जो भाई है वो सामने आते हैं। उन्होंने भी कुछ सवाल उठाए हैं जो पुलिस और जो टीम है उनको सुनना चाहिए और उस पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने तमाम ऐसे इस वीडियो में सवाल किए हैं, जो कि जायज भी है कि कार्रवाई उस एंगल से भी होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। दरअसल आपने देखा होगा कि 10 मई को इनकी शादी होती है। शादी जो है लव मैरिज थी। 6 महीने पहले ये दोनों की मुलाकात होती है, जिसके बाद इनकी शादी होती है। तमाम ऐसी चीजें आपने सुनी होगी। लेकिन अब बात करते हैं कि आखिर पड़ोसी ने क्या बताया। राजा रघुवंशी के जो पड़ोसी है, उनका ये कहना था कि जिस दरमियान आपने देखा होगा कि ये लोग 20 मई को वहां पहुंचे थे शिलोंग। इसके बाद स्कूटी लेते हैं, होटल में स्टे करते हैं, और जिस तरह से 10 दिन बाद सर्च ऑपरेशन के दरमियान राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिलती है, और पुलिस का कहना है कि ये सस्पेक्टेड मर्डर है, क्योंकि मर्डर वेपन वहां मिला था। इस पर उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। अब बात करते हैं जो राजा रघुवंशी के पड़ोसी हैं, उन्होंने क्या ऐसे सवाल उठाए जो मुझे लगता है कि इस कार्रवाई में अहम रोल निभा सकता है। उनका पहला सवाल ये था कि अगर मर्डर होता है और बॉडी खाई में फेंकी जाती है, तो ऐसी सूरत में कपड़े हो, जूते हो, ये सारी चीजें उस बॉडी से इंटैक्ट मिलती है, यानी जुड़ी हुई मिलती है, सेपरेट नहीं मिलती। इसके साथ दूसरा सवाल उन्होंने दागा कि सर्च ऑपरेशन लगातार चल रहा था। राजा रघुवंशी के भाई और परिवार के कुछ लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन जिस दरमियान उन्हें बॉडी मिली है राजा रघुवंशी की, उस दरमियान वहां पर उनके भाई मौजूद नहीं थे। उनका सवाल ये था कि कह रहे हैं वो कि ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के तहत वहां पर चीजें रखी गई थी। ऐसे राजा रघुवंशी के पड़ोसी ने कहा है कि प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत वहां पर चाहे मर्डर वेपन हो, दाव बोला जा रहा था कि वहां से बरामद की गई है, कपड़े हो, रेनकोट हो, स्कूटी हो, या फिर कुछ दूरी पर मिले मोबाइल के एलसीडी जो उनके ग्लासेस मिले हैं वो हो। तमाम ऐसी चीजों को लेकर जो एविडेंस मिले हैं, उनका यह कहना था कि प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत ये तमाम चीजें रखी गई थी। जिस वक्त बॉडी बरामद की गई थी, वहां पर कुछ देर पहले फोन किया गया था राजा रघुवंशी के भाई को कि आप यहाँ आ जाइए, कुछ ऐसी चीजें वहां पर है। जिसके बाद भाई वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं राजा रघुवंशी की बॉडी थी और उनके टैटू मिले थे, जिसकी वजह से वो लाश की शिनाख्ती हुई थी कि राजा रघुवंशी ही वो है। इस दरमियान आपको बता दें कि पड़ोसी का क्या कुछ कहना है, ये भी आपको सुनवाते हैं। ये परिवार वाले, पूरा इंदौर, मध्य प्रदेश, पूरा देश ये चाहता है कि ये जो मामला है बहुत संगीन मामला हुआ है और इसमें सीबीआई की जांच होनी चाहिए। ये क्या है, कोई ऐसा ही मामला नहीं है कि ये कुछ दिन तक चलेगा और दब जाएगा, क्योंकि ये जो हत्या हुई है और निर्मम हत्या हुई है। मतलब ऐसे भी कोई पर्यटक फिर घूमने जाएगा नहीं उस जगह। मेघालय फिर वो क्राइम स्टेट के नाम से जाने लगेंगे लोग, कि वहाँ तो क्राइम होता है, तो मेघालय जाने से बहुत लोग फिर बचेंगे। तो इसमें ना सरकार को, केंद्र सरकार को संज्ञान लेकर के चिंता करनी चाहिए और इस मामले की गंभीरता से जांच करनी चाहिए। सीबीआई को इसमें इंटरफेरेंस देना चाहिए। देखिए, हथियार तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने यूज़ करके फेंक दिया और क्राइम सीन जो है क्रिएट किया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि कोई क्रिमिनल आकर के और वो क्रिमिनल आने के बाद वो कुछ वारदात करेगा और वो लेके नहीं जाएगा। मतलब इतना तो कॉमन सेंस है कि वो अपना हथियार भी लेके चला जाएगा, लेकिन जानबूझ करके मामले को दबाने के लिए क्राइम सीन क्रिएट कर रहे हैं ये लोग कि 200 मीटर दूर पे आपको मोबाइल के 2 पीस मिल रहे हैं, फिर उसके बाद आपका शर्ट मिल रही है और बॉडी पहाड़ से गिर गई है। तो सब फालतू बातें हैं। बॉडी अगर पहाड़ से भी गिरती तो उसके कपड़े फटे हुए रहते, जूते फटे हुए रहते, जूता उतर जाता, कुछ चीज़ें होती, और जो सारा सामान गायब है वो भी मिल जाता अगर वो ऊपर से गिरा हुआ है।
तो ये मर्डर किया हुआ है और दबाने के लिए क्राइम सीन क्रिएट कर रहे हैं लोग जानबूझ के, कि ये किसी अज्ञात व्यक्ति ने क्राइम करके और ऐसा ऐसा कर दिया है। गुमराह करने का पूरा प्रयास है और प्रशासन, ये जो मेघालय सरकार है, इसको पूरे जानकारी है और कहीं ना कहीं इंटरनल तरीके से उनको सारी जानकारी है। और ये विपिन रघुवंशी के एब्सेंस में सारी चीज़ें हुई हैं, क्योंकि जब वो बॉडी मिली थी तो विपिन को फ़ोन गया था 12 बजे कि आप इस जगह आ जाइए और यहाँ पर एक सस्पेक्टेड बॉडी मिली है, आप आकर के थोड़ा देखिए कहीं ये। अब बात करते हैं आखिर सोनम रघुवंशी है तो है कहाँ। जिस तरह से उनके भाई जो हैं उनका कहना है कि लगभग ये सर्च ऑपरेशन 14 से 15 दिन होने वाले हैं। इस दरमियान उनकी बहन का कोई भी ठिकाना या पता नहीं लग सका है। अगर उसे भी मारा गया है जिस तरह से उनके जीजा को मारा गया था, तो ऐसी सूरत में बॉडी मिलनी चाहिए थी, लेकिन लगातार जद्दोजहद की जा रही है, कोई डेड बॉडी वहां पर रिकवर नहीं की गई है। उनका ये कहना है क्योंकि मोबाइल लोकेशन जो जीपीएस है उसे ट्रेस करते हुए वो तमाम ऐसी जगह पर पहुंचे थे जहां पर उनकी बहन या जीजा हो सकते हैं। तो उनका ये कहना था कि उनकी बहन को बकायदा किडनैप किया गया है, क्योंकि ये जो एरिया जो आता है वो बांग्लादेश को बॉर्डरिंग सीमा को टच करता है। तो ऐसी सूरत में इन्फिल्ट्रेशन होती है और हो सकता है कि तस्करी के लिए या फिर किडनैप किया गया हो उनकी बहन के लिए। लेकिन जैसे कि भाई ने सवाल उठाया कि किडनैपिंग करके उसकी बहन को ले जाकर कहीं रखा गया हो और पुलिस बजाय इसके कि बॉडी वहां पर खाई में ढूंढ रही है, वो किडनैपिंग के एंगल पर उन्हें जांच करनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि पुलिस से भी इस एंगल पर पूछा गया था कि क्या बांग्लादेश उनकी बहन को ले जाया गया है या फिर कुछ लोग उसे क्या तस्करी के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। इस पर पुलिस ने भी साफ साफ ना नहीं कहा है। यानी बांग्लादेश वाला जो कनेक्शन सामने आ रहा है वो भी अहम रोल निभाएगा आने वाले समय में, क्योंकि 14 से 15 दिन होने जा रहे हैं, अभी तक सोनम का कोई अता पता नहीं है। ऐसी सूरत में भाई का कहना है कि उनकी बहन जिंदा ही मिलेगी, किडनैप हुई है, यानी बहन को ढूंढना पुलिस का काम है। पुलिस को उस एंगल पर जांच करना चाहिए बजाय इसके कि उस खाई में वो लाश को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। भाई का ये भी कहना था कि अगर खाई में आप डेड बॉडी ढूंढ भी रहे हैं तो जो स्मेल आती है, गंदी फाउल स्मेल आनी चाहिए, या फिर कुछ भी ड्रोन से भी वहां पर सर्च किया जा रहा है तो अभी तक कोई ना कोई सुराग मिल जाता था। जैसे कि आपने देखा होगा कि रेनकोट बरामद की गई थी जिसमें ब्लड स्टेन्स मिले थे। हालांकि रेनकोट की साइज जो है XXL है। इस दरमियान फॉरेंसिक टीम को भेजा गया है ताकि इंक्वायरी किया जा सके कि वो रेनकोट क्या इनकी है। सैंपलिंग के जरिए भी जांच की जाएगी कि क्या इस परिवार से मिलता जुलता किसी का ब्लड स्टेन वहां पर मौजूद था। और जिस तरह से पड़ोसी ने सवाल उठाए हैं कि ये मर्डर मिस्ट्री है, वहां की गवर्नमेंट छिपाने की कुछ कोशिश कर रही है। उन्हें बखूबी पता था कि राजा रघुवंशी के साथ क्या हुआ है, लेकिन वो इसे बताने या उजागर करने की बजाय वो इसे छिपा रहे हैं। हाल ही में आपको बता दें कि राजा रघुवंशी के भाई जो है उन्होंने लेटर तक लिखा है पीएम और सीएम को, जिसमें उन्होंने गुहार लगाई है कि उनके भाई को न्याय मिलना चाहिए और उनकी भाभी की तलाश तेजी से होनी चाहिए। 15 दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक सोनम रघुवंशी का कोई अता पता नहीं चल सका है। परिवार का बुरा हाल है, उन्हें अभी तक नहीं समझ आ रहा कि हुआ क्या है। मां को संभालना उनके लिए बेहद गंभीर स्थिति बनी हुई है। दूसरी ओर आपको बता दें कि लगातार इस खबर को लेकर चाहे एमपी सरकार हो, चाहे शिलोंग की गवर्नमेंट की बात कर ले, चाहे वहां की पुलिस की बात कर ले, वो लगातार सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। लेकिन लंबा वक्त है, 10 से 15 दिन का वक्त बीत चुका है और ऐसे में अगर एक बहन या एक लड़की अपने घर से निकली हुई वापस लौटती नहीं है और उसे पता नहीं है कि उसका सुहाग किस हाल में है, आप सोचिए सोनम के ऊपर क्या बीत रही होगी, सोनम के साथ क्या कुछ हुआ होगा। ऐसे में कयास लगाए जा सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से चीजें दिखाई गई है, ये राजा रघुवंशी जो है उनके तमाम ऐसे वैल्यूएबल आर्टिकल जो उनके पास थे, चाहे रिंग की बात कर ले, चाहे चेन की बात कर ले, चाहे उनके कोई भी ऐसी सामान की बात कर ले जो उनके पास वैल्यूएबल चीजें थी, वो भी बरामद नहीं की गई है। तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि वहां के कोई लोकल गैंग के शामिल हो सकते हैं। लेकिन पड़ोसी का जो कहना है वो भी गंभीर सवाल उठाता है कि वहां की गवर्नमेंट कर क्या रही थी और इतने लेट लतीफे से ये सर्च ऑपरेशन किया जाता है। जब परिवार के लोग वहां पहुंचते हैं तब ये पूरे केस का खुलासा होता है। फिलहाल आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी जो है मिसिंग है। दूसरी ओर राजा रघुवंशी की डेड बॉडी मिल चुकी थी, जिसके बाद परिवार ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया है। फिलहाल जो सोनम के भाई है वो वहां पर मौजूद है और वो कह रहे हैं कि उनकी बहन जिंदा है, किडनैप हुई है और हो सकता है बांग्लादेश से आने वाले समय में कनेक्शन भी सामने आए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।